Hello everyone and welcome back to Proxy Gyan. Welcome to Theme 4 Part 2 lecture. So students, आज हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से जहां हमने बात की थी कि क्या रिलीजियस चेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे, कौन से ट्रेडिशनल चेंजेस आपने देखे थे इन द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड जब महाजनपदास एस्टैब्लिश हो रहे थे. सो नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर और आज हम बात करेंगे महावीर के बारे में, द मैसेज ऑफ महावीरा. Yes, it means we are going to discuss the basic ideas of Jain philosophy. Jainism and Buddhism are very relevant, very important for your examination. Students, सबसे पहले हम जैन फिलॉसफी या फिर जैनिज्म की बात करेंगे. सो महावीर से पहले 23 तीर्थंकर आपने जैनिज्म में देखे हैं, राइट? महावीर से पहले आपने 23 तीर्थंकर्स आपने जैनिज्म में देखे हैं. लेट मी राइट इट हियर. या इट इज हियर. 23 teachers or 23 Tirthankars were there before Mahavir, and Mahavir was the 24th one, right? This is an image of a Tirthankar from Mathura, Uttar Pradesh. ये image आपको मिला है, sculpture आपको मिला है, right? और जब हम बात करते हैं जैनिज्म की तो whatever is given in this book, apart from that, whatever is important for the exam that I'll be telling you, आप notes बनाते चलिए. तीर्थंकर्स कौन होते हैं? तीर्थंकर्स को आप टीचर्स समझ सकते हैं, हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस. आपके जीवन में जो भी आपको स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, मोक्ष का की जानकारी दे, मोक्ष एक्चुअली इज अ वर्ड फ्रॉम हिंदुइज्म, उसको आप तीर्थंकर कहेंगे, राइट? द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर, महावीर की कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं जैसे कि इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. ये पूरी दुनिया एनिमेटेड है. आप कह सकते हैं कि पत्थर, चट्टान, पानी, सब में जीवन है. एवरीथिंग हैज लाइफ. ओके. सेकेंड, नो इंजरी टू लिविंग बींग्स. किसी भी जीवित चीज को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, जिसमें आपके ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स सब आ जाते हैं. किसी को भी आपको हानि नहीं पहुंचानी है, किसी को भी आपको इंजरी नहीं पहुंचानी है. तीसरा, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. यस, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कि जन्म और पुनर्जन्म की जो साइकिल है वो आपकी कर्म के माध्यम से, कर्मा के माध्यम से चलती है, ठीक है? सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कर्मा की थ्योरी में जैनिज्म बिलीव करता था, राइट? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जैनिज्म कर्मा फिलॉसफी में बिलीव करता था, कर्मा थ्योरी में? जी बिल्कुल करता था. ओके. चौथा इंपॉर्टेंट है कि एसेटिसिज्म और पेनेंस, ब्रह्मचर्य, तपस्या, ये जरूरी है अगर आपको कर्मों के इस चक्रव्यूह से, साइकिल से मुक्ति चाहिए तो. द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा एंड यू कैन गेट फ्री ऑफ इट बाय एसेटिसिज्म एंड पेनेंस. ओके. This can be attained only by renouncing the word that is the material world. और ये सब कैसे हो सकता है? जब आप भौतिक चीजों को, धन दौलत, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजों को रिनाउंस कर दें. Therefore, monistic existence is a necessary condition for salvation. मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मोनिस्टिक एग्जिस्टेंस आपकी एक बहुत ही जरूरी कंडीशन बन जाता है. ओके. बहुत ही जरूरी कंडीशन आपकी बन जाता है मोनिस्टिक एग्जिस्टेंस, ये आपको समझना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करेंगे जैनिज्म के स्प्रेड के बारे में. उससे पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बता देती हूं. सो स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जी, जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो देयर इज नो वन मेन पर्सन इन जैनिज्म. ओके. कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कि पूरे धर्म की स्थापना करते हैं. 24 तीर्थंकर है, ये आपने पढ़ लिया. 24th हैं आपके महावीर. फर्स्ट तीर्थंकर थे स्वामी ऋषभदेव, जिन्हें आप आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये आप चाहें तो लिख सकते हैं. पहले तीर्थंकर थे स्वामी ऋषभदेव, जिन्हें आप आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं. और 23rd बिफोर महावीर इट वॉज परसवनाथ. इट वॉज परशवनाथ, 23rd तीर्थंकर. जैनिज्म का एक की प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, अहिंसा. According to Jainism, there is life in everything present in the world, and according to them, there is life in every living and non-living thing, right? तो हमें non-violent attitude को follow करना है in our life towards everything and anything, okay? Apart from that, मनुष्य के जीवन का purpose है to get freedom from this cycle and attain salvation.
The solvation can be attained through renunciation, penance that I have told you. And that is why आपके penance, renunciation, घर गृहस्थी को छोड़ना, ब्रह्मचर्य अपनाना, तपस्या करना, these are mandatory conditions in Jainism. ठीक है जी. अब 5 अनुव्रत के बारे में बात करेंगे. अनुव्रत कहते हैं आप जैनिज्म में उसे. 5 अनुव्रत्स आर देयर इन जैनिज्म, उसके बारे में हम बात करेंगे. 5 अनुव्रतास के बारे में हम बात करेंगे. क्या क्या है 5 अनुव्रतास आपके? तो सबसे पहले आपका आ जाता है ट्रूथ, डोंट लाई, अस्ते, डोंट स्टील, अपरिग्रह, नॉट कलेक्टिंग वेल्थ, मीन्स डू नॉट कलेक्ट वेल्थ, नॉन पॉसेसिवनेस. देन सेलिबेसी, सेलिबेसी आपका क्या है? ब्रह्मचर्य. अहिंसा यानी नॉन वायलेंस. ओके. सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा. मैं लिख देती हूं. सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, जस्ट अ मिनट, ब्रह्मचर्य, and 5th one is अहिंसा. 5th one is अहिंसा. ठीक है, ये 5 अनुव्रत हैं, इनको याद कर लीजिएगा. इससे भी सवाल बन सकता है आपका एग्जाम में. हाँ, अब हम बात करेंगे कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसा रहा. सो स्टूडेंट्स देखिए, like Buddhism, scholars of Jainism also started writing their literature in the local languages. जैसे कि जैन लिटरेचर की अगर आप बात करोगे तो पॉपुलरली ये आपको प्राकृत भाषा में मिलेगी. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करोगे तो वो आपको पॉपुलरली पाली भाषा में मिलेगी. प्राकृत, संस्कृत, तमिल कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आपको जैन लिटरेचर देखने को मिलेगा. राइट. तो रीजनल भाषाओं में आप लिटरेचर को लिखोगे ताकि उसका स्प्रेड बहुत सारे लोगों तक पहुंचे. ओके. महावीर की जो टीचिंग्स हैं वो उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्यों द्वारा रिकॉर्ड की गई थी. ओके. ये स्टोरीज कहानियों के माध्यम से थी जो कि ऑर्डिनरी लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी क्योंकि कहानियों के माध्यम से थी, कॉन्वर्सेशन चल रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टोल्ड यू कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर लिखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके. एंड विद दिस slowly and slowly Jainism started spreading to many parts of India. Okay. Apart from that बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स भी रिकवर किए गए हैं बहुत सारी साइट से जो कि जैन ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है. ओके. सो दिस वाज अबाउट जैनिज्म जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. द बुद्ध एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं हम बुद्धिज्म के बारे में. सबसे पहले there were some traumatic incidents that changed the life of Buddha. कुछ ऐसे traumatic incidents थे जो कि बुद्ध के जीवन को बदल देते हैं. क्या हम बात करेंगे? सिद्धार्थ नाम था उनका, सिद्धार्थ नाम था उनका पहले. ठीक है जी. Buddha was one of the most influential teachers of his time, one of the most influential people of his time. इनका जो मैसेज है वो थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट स्प्रेड हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन सेंट्रल एशिया, जिसमें चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश में आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार देखते हैं. ओके. जन्म के समय इनका जो नाम है वो सिद्धार्थ था एंड ही वाज द सन ऑफ द चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन. शाक्य क्लैन, शाक्य ट्राइब के हेड के आप कहिए कि पुत्र थे आपके बुद्ध. ठीक है. शाक्य ट्राइब के चीफ के जो है आपके पुत्र थे गौतम बुद्ध. ओके. यहां पे लिखा हुआ है शाक्य क्लैन. ओके. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस स्टूडेंट्स दैट ही लेड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग. वो पैलेस में रहते थे और जो जीवन की हार्श रियलिटीज हैं उससे बहुत ही परे रहते थे. नाउ द थिंग इज दिस कि ही अंडरटुक अ जर्नी इनटू अ सिटी व्हिच वाज टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. कुछ समय के बाद वो अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने बाहर गए, आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक बार अपने जो है संगी साथियों के साथ वो शिकार पे गए थे, बाहर गए थे जंगल पे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, उन्होंने एक डेड बॉडी देखी. तो ये सब देख करके सत्यता का उनसे बोध हुआ, उनका सत्यता से बोध हुआ एंड ही गॉट एस्टोनिश्ड. ही वाज डीपली एंग्विश्ड
जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक डेड बॉडी को देखा, राइट। और वो ही एक क्षण था, वो ही एक मोमेंट था कि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है नश्वर है। द डिके ऑफ ह्यूमन बॉडी वॉज इनएविटेबल, एनीवन हु हैज गॉट बर्थ इज गोइंग टू डाई। ओके, नाउ ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम उन्होंने जो है सत्य की इच्छा में, सत्य की इच्छा हमें पैलेस को, महल को छोड़ दिया। बहुत सारे उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने एंड फाइनली उन्हें जो है आप कहिए कि निर्वाण प्राप्ति, जैसे कि मोक्ष है वैसे ही निर्वाण टर्म होता है बुद्धिज्म में, निर्वाण प्राप्ति हुई बहुत समय के बाद। एंड जब उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। बुद्ध यानी द एनलाइटेंड वन। निर्वाण प्राप्ति हुई उन्हें, निर्वाण प्राप्ति मतलब आप मोक्ष से समझ सकते हैं, सॉल्वेशन। निर्वाण प्राप्ति हुई एंड निर्वाण प्राप्ति होने के बाद ही वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, यानी कि द एनलाइटेंड वन, वह व्यक्ति जिसका एनलाइटनमेंट हो चुका है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उनकी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने धम्म का पाठ पढ़ाया लोगों को, द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। उन्होंने धम्म का पाठ पढ़ाया, ये लिखा हुआ है धम्म और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, सही जीवन जीने का तरीका उन्होंने लोगों को सिखाया। अब अगर हम उनकी टीचिंग्स की बात करें सो आपको ये मालूम होना चाहिए, पहले तो लिटरेचर मेनली आपको पाली भाषा में देखने को मिलता है, और अगर मेन टीचिंग्स की बात करें तो उनका कहना है कि ये जो दुनिया है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कुछ भी एक जगह नहीं रहता, सब कुछ चेंज होता रहता है। देयर इज नथिंग परमानेंट, नथिंग इटर्नल इन दिस वर्ल्ड। ओके, इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में, इस निरंतर चेंज होने वाली दुनिया में एक चीज है जो कि इंट्रिंसिक है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं परमानेंट है, वो है दुख। वो है दुख। अब दुख कहां से आता है? दुख इच्छाओं से आता है। अगर आप इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं सो यू कैन गेट रिड ऑफ सॉरो। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर ऑल ऑफ यू। दिस होल वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, ये पूरी दुनिया ट्रांजिएंट है। वन थिंग विच इज परमानेंट इज सॉरो। Sorrow arises from desire. If you are able to control your desire, you can get rid of sorrow. Okay? अब वो सजेस्ट करते हैं आपको, जैसे कि सीवियर पीनेंस सजेस्ट किया गया था जैनिज्म में, यहाँ पे बुद्ध आपको सजेस्ट करते हैं एक मिडिल पाथ का, मध्यम मार्ग का। मिडिल पाथ क्या है? मिडिल पाथ इज बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। ओके, जिसमें लोग वर्ल्डली ट्रबल्स, सांसारिक दुख से ऊपर उभर सकते हैं। In the early forms of Buddhism, whether or not God existed was irrelevant. Okay? बुद्ध कहते हैं कि सोशल वर्ड जो है ये मनुष्य की क्रिएशन है, डिवाइन ओरिजिन का नहीं है। तो ईश्वर है कि नहीं है, इस पे थोड़ा अर्ली फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको बहुत ही क्लियर थॉट्स उसके नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो कोई दैवीय उत्पत्ति के साथ नहीं आई, ये क्या है? ये मनुष्यों का क्रिएशन है। सो देयरफॉर वो एडवाइस करते हैं सब राजाओं को, गृहपतिस को, या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं उनको कि आप ह्यूमेन रहिए, आप एथिकल रहिए, नैतिकता का पतन मत होने दीजिए। ओके, उन्होंने फोकस किया, बुद्धिज्म में पूरा फोकस किया गया कि आप अपने ईगो को एक्सटिंग्विश करें, ईगो को खत्म करें, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करें, और तभी आप इस संसार की सफरिंग को जो है चैलेंज कर सकते हो, संसार की सफरिंग को ओवरकम कर सकते हो। ओके, बुद्ध अपने फॉलोअर्स को कुछ लास्ट वर्ड्स कहते हैं, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्व्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। क्या कहते हैं? ये निर्वाण के लिए ही वर्ड दिया है निबान। ठीक है, निर्वाण को ही वर्ड दिया गया है निबान। ओके, ठीक है, ये देखिए बुद्ध के आखिरी वर्ड्स हैं, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्व्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। ओके, तो ये जो है बुद्ध के आखिरी वर्ड्स थे अपने फॉलोअर्स के लिए। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और फॉलोअर्स के बारे में, बुद्धिस्ट संघ के बारे में। जो बुद्ध के डिसाइपल्स हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं या फिर मॉन्क्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज नोन एज संघ। Buddha founded a Sangh. Sangh was an organization of monks who became teachers of Dham.
वो लोग जो कि धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सारे भिक्षु आपके रहेंगे संघ में, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को संघ कहा गया। ओके, एंड ये सारे व्यक्ति जो हैं आर्म्स पर रहते हैं, चैरिटी पर रहते हैं, एंड दे आर नोन एज भिक्षुज और भिक्षुस। यहां पर लिखा हुआ है भिक्षुज या भिक्षु। तो संघ क्या है, भिक्षु क्या है, ये आपको याद रखना होगा। भिक्खु या भिक्खुनी फॉर लेडीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, जो बुद्ध हैं वो पहले महिलाओं को एंट्री नहीं देते हैं संघ में, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम उनके शिष्य थे, बहुत ही करीबी शिष्य थे आनंद, वो बुद्ध को परसुएट करते हैं कि बुद्ध महिलाओं को भी संघ में एंट्री दें। एंड विद दिस बुद्ध की जो फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो पहली महिला बनती हैं जो कि एक भिक्खुनी की तरह इंट्रोड्यूस होती हैं संघ में। ओके, ये सारी डिटेल्स इस पैराग्राफ में लिखी है। आनंद उन्हें परसुएट करते हैं कि महिलाओं को भी संघ में एंट्री दी जाए। महाप्रजापति गौतमी उनकी फॉस्टर मदर पहली महिला बनती हैं जो कि भिक्खुनी की तरह आपकी इंट्रोड्यूस होती हैं इन संघ। ओके, फिर संघ में आपकी महिला और पुरुषों दोनों की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, दोनों ही धम्म के टीचर्स की तरह आगे प्रचार प्रसार करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब एक बार कोई संघ का हिस्सा बन गया, सो ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल। उनकी पहले की सोशल आइडेंटिटी, सोशल डिफरेंसेस को वो खत्म करके भिक्खु और भिक्खुनीज के नाम से जाने जाते थे, एंड वो सब के सब समान रूप से देखे जाते थे। संघ में डिस्कशंस होते थे, कंसेंसस पर डिस्कशंस आने होते थे, उसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते थे। अगर डिस्कशंस जो है कंसेंसस पर आने से चूक जाएं तो फिर क्या होता था, तो फिर वोट हुआ करता था, सब्जेक्ट्स वोट किया करते थे और ज्यादा वोट वाले डिसीजन को ही मान्यता मिलती थी। अब अगर हम स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की बात करें स्टूडेंट्स, सो बुद्धिज्म जो है वो बुद्ध के जीवन काल में एंड बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होते हुए आपको दिखता है। यस, बुद्ध के जीवन काल में और बुद्ध की मृत्यु के बाद भी आपको स्प्रेड होते हुए बुद्धिज्म दिखता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आई हैव टोल्ड यू इन द नियर बाय एरियाज एज वेल, राइट। अब people जो है they were dissatisfied with the prevailing religions and they were confused by the social changes that were occurring. Okay, so Buddhism emphasized the importance of conduct and values rather than claims of superiority based on birth. जन्म के आधार पर किसी को सुपीरियर किसी को इंफीरियर दर्जा नहीं देंगे, उनकी वैल्यूज और कंडक्ट के आधार पर उन्हें देंगे। ओके, और मेता यानी फेलो फीलिंग, करुणा यानी कंपैशन, इन आइडियोलॉजीज पर फोकस किया गया था, और कोई भी कमजोर कोई भी पिछड़ा है उन सब की तरफ सबको करुणा रखनी चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए। और इन्हीं सब कारणों के कारण लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आपने देख लिया कि इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स और द कंटेम्प्रेरी एरियाज, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वी हैव सीन इट स्ट्रेच्ड लार्जली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूपास के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं हम। स्तूपास के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो स्तूपास को हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे बिकॉज अगेन इट कैन मेक योर वीडियो लॉन्ग। सो पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशंस पसंद आए होंगे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड ऑल्सो you have to stay tuned on our YouTube channel. Thank you so much. See you all in next part.